एजड उमर रसीद, उसने उसको जाके बताया कि तुलंबे का एक लड़का बैठा हुआ, वो तो आज शेरनी की तरह, अच्छा थी भी ऐसी हैवी वेट, उसने एक इधर फेंका, एक इधर फेंका। जब मेरे सामने वाली सीट पर 3 आदमी बैठे थे तो 3 ही की वो थी, तो उसने ना आगे उनके बीच में जो घुसी, एक नीचे गिर गया मुझे कहती पुत्रा तू तुलंबेदा है। जी जी मासी जी मैं तुलंबेदा, तो मैं ठहर पाऊँ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए मौलाना तारिक जमील्स फर्स्ट विजिट टू इंडिया और उनका एक्सपीरियंस। तो यहाँ देखना होगा ये वीडियो में क्या बताया उन्होंने कि जब वो इंडिया आए तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था। बिकॉज देखा जाता है तो अभी दोनों देशों से कोई लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर आते नहीं हैं, तो जब वो इंडिया आए थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था। और बिकॉज पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉपर मुस्लिम देश है और यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू लोग रहते हैं, तो वो उनको क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी चीज़ देख लेते हैं। सीरियसली मैं तो खुद भी इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और मेरे को ये देखना है कि उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस था कि वो नेगेटिव था। वैसे तो देखा जाए कि उनका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं तो डेफिनेटली वो मुस्लिम से भी मिले होंगे, और वो तो वैसे ही फ़ैन हो गए मौलाना तारिक जमील के, जैसे सेम पाकिस्तान में है। बाकी अगर हिंदू भी मिले थे तो उन्होंने उनको कैसे ट्रीट करा, ये सब कुछ इसी वीडियो में देखेगा। हम तो स्टार्ट करते हैं। 82 की बात है, मैं इंडिया गया अकेला, 1982। ओ ट्रेन में था तो जालंधर से रश चढ़ा, लोग खड़े हो गए, तो एक नौजवान सा था, वो जवान था, नौजवान तो नहीं था, वो खड़ा हुआ था। तो मैं एक सिख को दावत दे रहा था, तो मेरी गौर से ना सुनता रहा, तो मुझसे अंग्रेजी कहता फ्रॉम वेयर यू आर, मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर कहने लगा फ्रॉम वेयर इन पाकिस्तान, मैं कहा मुल्तान। फ्रॉम वेयर इन मुल्तान, मैं कहा व्हाई आर यू आस्किंग, क्यों पूछ रहे हो? आई एम फ्रॉम मुल्तान, ए स्मॉल टाउन तुलंबा। अच्छा तो जब तुलंबा गया तो मैं हंस पड़ा, तो फिर उर्दू में बोला, हंसे क्यों हो? मैंने कहा आई एम फ्रॉम तुलंबा। कहने लगा आप अपनी बोली बोलिए। ऐसा होता है। कहने लगा इतने तो साड़ी कोई जानता ही कोई नहीं, आप अपनी बोली बोलिए। मैं कहा बोलिए। उसने पीछे उसकी बहन मजमे में फंसी खड़ी थी, एजड उमर रसीद, उसने उसको जाके बताया कि तुलंबे का एक लड़का बैठा हुआ, वो तो आज शेरनी की तरह, अच्छा थी भी ऐसी हैवी वेट, उसने एक इधर फेंका, एक इधर फेंका। जब मेरे सामने वाली सीट पर 3 आदमी बैठे थे तो 3 ही की वो थी, तो उसने ना आगे उनके बीच में जो घुसी, एक नीचे गिर गया। मुझे कहती पुत्रा तू तुलंबेदा है। जी जी मासी जी मैं तुलंबेदा, तो मैं ठहर पाऊँ। जितने तुलंबे के, उस नौजवान का नाम था राम स्वरूप चुग। राम स्वरूप चुग, वाह, मुझे आज तक याद है, मुझे अब तो चीज़ें याद नहीं रहती जो मुझे आज तक याद है। राम स्वरूप 86L सैटेलाइट टाउन, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया था, पता नहीं जिंदा है मर गया। लेकिन तुलंबे के हिंदू सोनीपत शिफ्ट हुए। अच्छा वो सोनीपत के मुसलमान वहाँ तगा एक कौम थी बड़ी, वो तुलंबा शिफ्ट हुआ, कुछ उसमें राजपूत फैमिलीज भी हैं, कुछ तगा फैमिली में। वाह, तो वो बीबी, मुझे लगता है हम भी उनमें से एक हैं। से जो शुरू हुई है मुझसे बातें करना तुलंबे की, तो सोनीपत तक वो चुप नहीं हुई। क्या बात है। अम्बाले गाड़ी रोकी तो मैंने उस बाहर छावड़ी वाला सेब बेच रहा था, मैंने सेब लिए, तो मैंने काट के मैंने कहा मासी खासो, कि पुत्र असी मुसलियां को खाते नहीं, पर तू तुलंबे दा तेरे को जरूर। तो
वो बड़ी मालदार फैमिली थी। उन्होंने मुझे जो हवेली बताई वो तोलंबे की एक एंटीक हवेलियों में थी। तो कहने लगी मेरे बापू हवेली पूरी की थी तो उदू मुल्क बन गया। अच्छा। तो समझ आए छोटा जिहा है उसले राम स्वरूप जमे आया ही हाली 6 महीने का ही इनू लैते असी निकले हैं तो हर शह छड़ते आ गए। तोलंबे में हिंदुओं की 2 बड़ी फैमिलियां थी, एक परूथी और एक चुक। इन्होंने पूरे इलाके के जिम्मेदारों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। सूद पे कर्जे दे दे करना, उनकी ज़मीनें सारी उन्होंने ना वो कब्जे में की हुई थी और वो उनके गुलाम थे। तो अब उस हवेली में 20-25 ख़ानदान रहते हैं और वो अकेले उसके मालिक थे उस वक्त। कहने लगी मेरे बापू इत्थे आके मरण ताई जुत्ती ना पाई कि जुत्ती पावनी है तो तोलंबे दी पावनी नहीं तो पावनी नहीं। एक तोलंबे का हुक्का, एक खुस्सा, ये मशहूर था। तो इसलिए वो उसी जूते के चक्कर में वो नंगे पाँव ही मर गया बाप हमारा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई है। और देखा जाए तो जिस मुल्तान की वो बात करें तो मेरे दादाजी भी वहीं के ही हैं। तो मेरे को लगता है हम भी शायद वहीं के ही हैं, तोलंबे की जहाँ की ये बात कर रहे हैं। बिकॉज जो ये बोल रहे हैं ना कि मुल्तान के बहुत सारे सिख सोनीपत आ गए थे, तो हम लोग पानीपत आ गए थे। सोनीपत पानीपत बाजू बाजू के शहर है। तो एक्चुअली ये हमारी शायद सिमिलर स्टोरी हो सकती है। और हमारा भी सिमिलर ऐसा ही था कि वहाँ के हम लोग कुछ ज़मीनों का ही काम था। एंड इवन जो हमारे रिलेटिव एक और थे वो आए थे, उनका भी ये था कुछ सोने का काम था। तो वो सारे फिर यहाँ शिफ्ट हुए थे, ऐसे मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे। तो ये है, ये मेरे ख्याल से यही चीज़ है कि जब आप पूरा सुनने बैठे तो आपको वो सारी स्टोरीज पता लगती हैं। और शायद 60-80s में तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अब तो बहुत कम ऐसे रह गए जो उस टाइम के बारे में बता पाए आपको। सीरियसली, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। और कैसे उन्होंने बताया कि मैं मुस्लिम का नहीं, जैसे उन्होंने बोला कि जब वो एप्पल दिया उन्होंने तो ऐसे थे वो कि मैं मुस्लिम का तो एप्पल नहीं लेती हूँ लेकिन आप तोलंबे से तो मैं आपका ले लेती हूँ। और उन्होंने बताया कि कैसे वो जलंधर से वो लेडी स्टार्ट हुई अपनी स्टोरी बताने और अम्बाला तक वो बता ही रही थी। तो वही है कि उनको यादें जुड़ी हुई थी उस चीज़ की। और मतलब कि पार्टीशन के टाइम बहुत लोगों ने बहुत अपना मतलब कि घर हो गया, ज़मीनें हो गए, सब कुछ छोड़ के मतलब शिफ्ट हुए थे। तो यार है तो वो दुख भरी बात ही। कैसे उन्होंने बताया कि कैसे उनके जो फादर है पूरी उनकी लाइफ मतलब कि बीत गई एक वो घर बनाने के लिए, और जब फिर पार्टीशन हुआ फिर वो उसको छोड़कर आ गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और ये तो बोल सकते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस था इंडिया का वो अच्छा ही रहा था फॉर श्योर। एंड देखा जाए तो फिर यहाँ पे ये पूरा मतलब एक अपने वो याद लेके गए हैं कि अपने यहाँ की कहानी पूरी लेके गए हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।